Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will start chapter number 10, that is input and output. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इनपुट और आउटपुट में क्या डिफरेंस है. चलें स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ इनपुट? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट. कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसे हम इनपुट कहेंगे. वो कोई डेटा भी हो सकता है या किसी भी किस्म की इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है. तो एनीथिंग दैट वी गिव टू कंप्यूटर इज़ नोन एज इनपुट. इनपुट देने के लिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली डिवाइस है डैट इज़ कीबोर्ड. ठीक है, कीबोर्ड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इनपुट देने के लिए. फिर उसके बाद एक और टर्म है यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट की. स्टैंडर्ड इनपुट कहेंगे इनपुट यूजिंग कीबोर्ड. कीबोर्ड के ज़रिए जो हम इनपुट देंगे कंप्यूटर को उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड इनपुट. ठीक है, सी लैंग्वेज में बहुत से फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनको हम इनपुट देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. वो कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ होने वाला फंक्शन है डैट इज़ स्कैनफ फंक्शन. फिर उसके बाद एक और फंक्शन है गेट स्ट्रिंग के नाम से. फिर उसके बाद है गेट कैरेक्टर के नाम से. फिर एक और फंक्शन है गेट कैरेक्टर इको. ठीक है, तो ये हम इन फंक्शंस की डिटेल लेटर ऑन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में. तो आई होप आपको इनपुट की डेफिनेशन क्लियर होगी. उसके बाद हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ डैट इज़ आउटपुट. द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर इज़ नोन एज आउटपुट. अब हम कंप्यूटर को हमने इनपुट प्रोवाइड की. कंप्यूटर उस इनपुट के ऊपर इट विल परफॉर्म सम एक्शन. ठीक है, कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, उस इनपुट को प्रोसेस करेगा और रिज़ल्ट को प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट. ठीक है, तो आउटपुट अब हमें कहाँ से मिल रही है? ये हमें रिसीव हो रही है कंप्यूटर की तरफ से. ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम कंप्यूटर इज़ नोन एज आउटपुट. और आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए जो सबसे ज़्यादा कॉमन डिवाइस यूज़ की जाती है डैट इज़ मॉनिटर. उसके बाद फिर यहाँ पे टर्म है स्टैंडर्ड आउटपुट की. स्टैंडर्ड आउटपुट विल रेफ़र टू द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन दी मॉनिटर. मॉनिटर के ऊपर जो हमें आउटपुट डिस्प्ले की जाएगी उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट. द रिज़ल्ट ऑफ द प्रोग्राम इज़ द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम. ठीक है, किसी भी प्रोग्राम का जो रिज़ल्ट होगा वो उस प्रोग्राम की आउटपुट कहलाएगी. ठीक है, और सी लैंग्वेज में जो सबसे ज़्यादा आउटपुट के लिए जो हम फंक्शंस यूज़ करते हैं वो दो फंक्शंस हैं. एक है प्रिंट एफ फंक्शन और दूसरा है पुट स्ट्रिंग के नाम से. ठीक है, ये दोनों फंक्शंस हम आउटपुट लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. और ये जो फंक्शंस हैं दे बिलोंग टू दी हेडर फाइल. स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल से बिलोंग करते हैं. तो जब भी हम लोगों ने ये इनपुट फंक्शंस या आउटपुट फंक्शन यूज़ करने अपने प्रोग्राम में वी मस्ट हैव टू इंक्लूड द हेडर फाइल इन आवर प्रोग्राम. ठीक है, अगर हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये फंक्शंस प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे. उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रिंट एफ फंक्शन. प्रिंट एफ फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन मॉनिटर. मॉनिटर पे आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए जो सबसे ज़्यादा कॉमनली फंक्शन यूज़ किया जाता है डैट इज़ प्रिंट एफ फंक्शन. वी कैन डिस्प्ले टेक्स्ट, कॉन्स्टेंट्स और वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स ऑन स्क्रीन इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट. हम इस फंक्शन के ज़रिए अपनी स्क्रीन पे किसी भी किस्म का टेक्स्ट भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं या वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा सकते हैं और किसी स्पेसिफाइड फॉर्मेट में करवाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे और ये सबसे ज़्यादा हम इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं सी लैंग्वेज में. यहाँ पे इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है. यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले यहाँ पे वी विल राइट प्रिंट एफ लिखेंगे. फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस में हम दो चीज़ें लिखेंगे. फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ठीक है, ये लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे और उसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट है. फिर पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे और लास्ट में हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे.
अब इसके साइंटिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है। द फॉर्मेट स्ट्रिंग इज़ गिवन इन डबल कोट्स। फॉर्मेट स्ट्रिंग को हमेशा हम डबल कोट्स में लिखेंगे। इसको हम कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहते हैं। इसमें 3 चीज़ें आ जाएंगी फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर। नंबर 1 टेक्स्ट, नंबर 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स एंड नंबर 3 एस्केप सीक्वेंस। टेक्स्ट किसी भी किस्म का मैसेज जो आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं स्क्रीन पे, उसे हम टेक्स्ट कहेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि आपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाना है। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में पढ़ा था। लाइक इंटीजर के लिए हम मॉडुलस डी यूज़ करते हैं, और इस तरीके से फ्लोट वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए मॉडुलस एफ़ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफाई करेंगे। एस्केप सीक्वेंसेस भी इसके अलावा दे विल इट विल स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ द आउटपुट के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने न्यू लाइन ऐड करनी है, कहीं पे आपने ज़्यादा स्पेसिंग ऐड करनी है, तो इस किस्म की जो आउटपुट पे आपने किसी भी किस्म की फॉर्मेटिंग करनी है, तो उसके लिए हम एस्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये इसका फर्स्ट पार्ट इस फंक्शन का क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम सेकंड पार्ट जो इसके सिंटैक्स का जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ आते हैं आर्गुमेंट लिस्ट में। आर्गुमेंट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस हुज वैल्यूज़ आर टू बी प्रिंटेड ऑन दी स्क्रीन्स। यहाँ पे कॉमा के बाद आपने आर्गुमेंट लिस्ट में हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट लिखेंगे, किसी भी किस्म के वेरिएबल्स या एक्सप्रेशंस लिखेंगे जिनकी वैल्यूज़ को हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। अगर एक से ज़्यादा आर्गुमेंट्स होंगे तो उनको हम लोगों ने उसमें हम कॉमा के ज़रिए उनको सेपरेट करेंगे, ठीक है, कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। और जो भी हम लोगों ने आर्गुमेंट को जिस फॉर्मेट में हमने डिस्प्ले करवाना होगा उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर उसको हम फॉर्मेट स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हमने जो है एक टेक्स्ट मैसेज को डिस्प्ले करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लें सिंपल, यहाँ पे से हम लोगों ने सिर्फ कंट्रोल स्ट्रिंग में सिर्फ टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाया है, आर्गुमेंट्स का यूज़ नहीं किया और बाकी भी किसी पार्ट का यूज़ नहीं किया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखें एक और एग्ज़ाम्पल है जिसमें हमने सिंगल आर्गुमेंट के साथ प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखी है। यहाँ पे देखें योर मार्क्स आर मॉडुलस डी, ठीक है, और कॉमा के बाद यहाँ पे एक आर्गुमेंट ऐड किया है एम। अब यहाँ पे टेक्स्ट भी आया है, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज़ किया है और कॉमा के बाद हमने आर्गुमेंट भी ऐड किया है। फिर उसके बाद एक और एग्ज़ाम्पल है जिसमें हम लोगों ने एक से ज़्यादा आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल किया है। योर मार्क्स आर मॉडुलस डी एंड ग्रेड इज़ मॉडुलस सी। ये करेक्टर फॉर्म में हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। कॉमा के बाद 2 आर्गुमेंट्स ऐड किए हैं, एम कॉमा एंड जी ग्रेड के लिए। तो ये इस तरीके से मल्टीपल आर्गुमेंट्स को हमने प्रिंटफ की स्टेटमेंट के ज़रिए डिस्प्ले करवाया स्क्रीन पे। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आज के लेक्चर में हमने इनपुट और आउटपुट के बारे में पढ़ा और फिर हमने प्रिंटफ फंक्शन के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको आज के टॉपिक की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।